नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा में आपका स्वागत है। राम का राज्य अत्यंत सुखी है। हजारों वर्ष तक उन्होंने राज्य किया है। उल्लेख 11,000 वर्ष का पाया जाता है। काफी लंबा समय निकल गया है। एक दिन की बात है कि कैकेयी नरेश जो युधाजित हैं, भरत के मामा होते हैं, स्वगुरुम प्रेषयामास राघवाय महात्मने, वो राम के पास अपने गुरु को भेजते हैं। गार्गाचार्य उनका नाम है। गार्ग अंगिरसः पुत्र, गार्ग जो अंगिरस के पुत्र हैं, उनके साथ उन्होंने 10 चास्व सहस्त्राणी, 10,000 घोड़े भेजे हैं और भी बहुत सारी दान की चीजें भेजी हैं। राम के पास युधाजित के भेजे हुए गार्ग मुनि आते हैं। राम उनका स्वागत सत्कार करते हैं, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ उनको बिठाते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि क्या कारण है, मामा ने किस लिए आपको भेजा है। तब वो कहते कि सिंधोर उभयतः पार्श्वे देशः परम शोभनः तम च रक्षन्ति गंधर्वा सायुधः युद्ध को विदा। भाई, सिंधु नदी की दोनों तरफ एक बड़ा ही सुंदर स्थान है। गंधर्व लोग जिनके पास बहुत सारे शस्त्र हैं, वो उसकी रक्षा किया करते हैं। युद्ध में सभी निष्णात हैं। शैलूषस्य सुता वीर त्रिस्रः कोट्यो महाबला, शैलूष की 30 करोड़ महान बलशाली संतान जो हैं वो वहां निवास करती हैं। तान विनिर्जित्य काकुत्स्य गंधर्व नगरम शुभम। अगर आप उस गंधर्व नगर पे विजय प्राप्त करें, हमारी ऐसी इच्छा है कि उस नगरी को आप जीतें। बड़ी ही सुंदर नगरी है और इस राज्य को आपको अपनी सेना, अपनी राज्य की सीमाओं में मिलाना चाहिए। इस प्रकार का प्रस्ताव युधाजित ने भेजा है। राम जैसे ही देखते हैं, रोचताम ते महाबाहु नाहम त्वाम अहितम वदे। ये संदेश दिया है मामा ने खास कि आपको अगर अच्छा लगे तो आप ये कार्य कीजिए। मैं आपका अहित तो नहीं सोच सकता हूँ। ये अगर राज्य आपको प्राप्त होगा तो ये बहुत ही अच्छा होगा। राम ने जब ये संदेश सुना है तो वो भरत से कहते हैं, भरतस्य आत्मजो वीरो तक्षः पुष्कल एवचा मातुलेन सुगुप्तो धर्मेण सुसमाहितो। भरत से कहते हैं कि आपके मामा का जो संदेश आया है मुझे बात अच्छी लगी है। अगर आप वहां जाएं और अपने दोनों पुत्र तक्ष और पुष्कल को मामा की छत्र छाया में रख करके और वहां का राजा बना दें तो ये बड़ा ही शुभ होगा। युधाजित ने स्पष्ट कहा था कि आपके अलावा किसी की शक्ति नहीं है कि इस देश पे, इस राज्य पे, इस राष्ट्र पे अधिकार कर पाए। ये कार्य आप ही कर सकते हैं। राम ने उस चीज को स्वीकार किया है और भरत को भेजा है। भरत वहां जाते हैं और जैसा कि हम समझ सकते हैं, भरत की विजय होती है और उनके दोनों पुत्र तक्ष और पुष्कल को वहां का राजा बना दिया जाता है। तक्षम तक्षशिलायाम तु पुष्कलम पुष्कलावते। देखिए, तक्ष को जो नगर सौंपा गया है वो उसके नाम पे तक्षशिला के नाम से जाना गया और पुष्कल जो दूसरे पुत्र हैं भरत के, उनको जहाँ का अधिपति बनाया गया है उसको पुष्कलावती के नाम से जाना गया। गंधर्व देशे रुचिरे, ये पूरा गंधर्व प्रदेश है। गांधार विषय च सह, जिसको पूरे को गांधार प्रदेश कहा जाता है। आज आप अफगानिस्तान इसको मान सकते हैं, यानी पाकिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान तक का जो हिस्सा है। तो आप समझ सकते हैं कि भरत के पुत्रों के नाम पे ही इन शहरों के नाम पड़े हैं। दोनों ही शहर स्पर्धया गुण विस्तरी, जैसे दोनों नगर अपने गुणों के आधार पे एक दूसरे के साथ स्पर्धा करते हों, इस प्रकार के दोनों नगर हैं। और उन नगरों का राज्य सौंप करके 5 वर्ष तक निवेश्य पंचभिर वर्ष भरतो राघवानुजा, भरत वहाँ रहे हैं। सब कुछ व्यवस्थित करवा दिया है। जब सब कुछ ठीक हो गया है तो उसके बाद भरत स्वयं अयोध्या वापस आ गए हैं। फिर राम लक्ष्मण से कहते हैं,
इमो कुमारो सौमित्रे तब धर्म विशारदो अंगद चंद्र केतुश्च राज्यार्थे दृढ़ विक्रमो। हे लक्ष्मण, ये तुम्हारे जो दोनों पुत्र अंगद और चंद्र केतु हैं, ये भी तो राज्य के उत्तराधिकारी बनने के अधिकारी हैं, या ये भी तो कहीं के राजा बनने के अधिकारी हैं। तो इमो राज्याभिषेक्ष्यामि देशः साधु विधीयता। तुम किसी ऐसे देश की खोज करो, कैसी ऐसे स्थान की खोज करो, रमणीयो ही असंबाधो रमेताम यत्र धन्विनो, जहाँ ये दोनों योद्धा आराम से रह सकें और हमारे सिर पे जिसका कोई कलंक नहीं आना चाहिए। न राग्नो यत्र पीड़ा स्यात् न आश्रमाणाम विनाशनम न देशो दृश्यताम सौम्य नापराध्या महे यथा। भाई किसी राजा को पीड़ा नहीं पहुंचे, कोई आश्रम नष्ट ना हो, कोई ऐसा देश देखो जहाँ पे कोई ऐसा, देश का अर्थ यहाँ बसा बसाया कोई नगर हो, ये आवश्यक नहीं है। कोई ऐसा प्रदेश होना चाहिए जहाँ उत्तम दो नगरों की स्थापना की जा सके, जिनका कि इनको राजा बनाया जा सके। और फिर लक्ष्मण जो हैं, कारुपथो देशो रमणीयो निरामया, कारुपथ देश जो है वहाँ अंगद को और चंद्रकेतु सुरुचिरम चंद्रकांतम निरामया, और चंद्रकेतु को चंद्रकांत नाम के नगर का राजा बनाया जाता है। इस प्रकार से राम ने अपने शत्रुघ्न को पहले ही मथुरा का राजा बना दिया है। उससे भी आगे का जो प्रदेश है उस दिशा में भरत को भेजा है, और लक्ष्मण को भी, यानी अयोध्या का राज्य जो है वो कुश और लव के लिए सुरक्षित रहा है। और सभी भाइयों के पुत्रों को, देखिए यही एक वरिष्ठ परिवार के व्यक्ति की जवाबदारी होती है। अगर आपके साथ आपके छोटे भाई मिल के चले हैं तो आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि उनकी संतानों के प्रति आपकी कोई जवाबदारी नहीं है। अगर आप अपने पुत्रों को राजा बना रहे हैं तो उनका भी अधिकार बनता है कि वो राजा बने। तो अंगदीया पुरी रम्या हिंगदस्य निवेशिता, अब जो वो नगर था उसका नाम अंगदपुरी रखा गया है। और ये कामरूप देश, यानी वर्तमान में जो असम वगैरह प्रदेश हैं वहाँ पे वो भाग आएगा इसमें। चंद्रकेतुश्च मल्लस्य मल्ल भूम्याम निवेशिता, चंद्रकेतु जो लक्ष्मण का पुत्र है वो मल्ल प्रकार का है, मल्ल युद्ध में विशारद होगा, इस प्रकार का उनका पुत्र है। तो चंद्रकांतेति विख्याता दिव्या स्वर्गपुरी था, जैसे स्वर्ग की नगरी हो इस प्रकार की उस दिव्य नगरी का राजा चंद्रकेतु को बनाया गया है। इन दोनों नगरियों को इस प्रकार से स्थापित किया गया कि भाइयों के अंदर भी क्लेश नहीं होना चाहिए, और उनको वहाँ का राजा बना करके महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, लक्ष्मणस्तु अंगदीयायाम संवत्सर मथोषिता पुत्री स्थिते दुराधर से अयोध्याम पुनरागमत। लक्ष्मण ज़्यादा समय नहीं रह पाए, 1 संवत्सर यानी 1 वर्ष का समय उन्होंने वहाँ अपने पुत्रों के साथ व्यतीत किया है, और वो अयोध्या वापस आ जाते हैं। इस प्रकार से राम ने अपने पुत्रों को अयोध्या का अगर राज्य दिया तो अपने भाई के पुत्रों को भी, अपने भाइयों के पुत्रों को भी योग्य रूप से राज्यों का अधिकारी बनाया है। और ये हमको इस चीज़ की सूचना देता है, या ये बात सिखाता है कि अगर कहीं घर परिवार में कुछ भाई एक साथ मिलकर के रहते हैं तो उसमें जो भी बड़ा हो उसकी ये जवाबदारी होती है कि वो सिर्फ अपने पुत्रों के संदर्भ में विचार नहीं कर सकता है, उसको सबके संदर्भ में, अपने भाइयों की संतानों के संदर्भ में भी उसको विचार करना चाहिए। और जो लोग इस प्रकार से जीते हैं वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते हैं, सुख हमेशा और समृद्धि हमेशा उनके साथ बनी रहेगी। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा चल रही है। अगर आपको आनंद आ रहा है तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य